नमस्कार, मैं अभिषेक राज संडे सवाल में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये एपिसोड नंबर 79 है और आप लोगों को मालूम होगा कि संडे सवाल में हम जिक्र करते हैं आपके प्रश्नों का, आपके सवाल का। आपके पास कोई समस्या है जिसका निदान चाहते हैं मेरे से या कुछ पूछना चाहते हैं तो इस एपिसोड में आप कमेंट करते हैं, उसका हम रिप्लाई करते हैं। अगर आप भी अभी तक कमेंट नहीं किए हैं तो आप इस एपिसोड का हिस्सा बन सकते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले अपना नाम, ट्रेड का नाम, एज अपना और अपना राज्य के नाम लिखेंगे। इसके बाद अपना प्रश्न लिखेंगे तो हम आपके प्रश्नों का इस संडे सवाल में शामिल करेंगे। तो आज के जो बेहतरीन 2-3 सवाल है जिन्होंने पूछा है उसके नाम के साथ आपको हम बताने का काम करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका नाम है प्रदीप। ठीक है ना, ये प्रदीप जी का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, यूपी से और एज इनका 18 साल है। प्रश्न क्या है भाई, बोल रहे कि सर 2024 में मेरा आईटीआई कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या करें। बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब आपके प्रश्न में ही है कि आपने आईटीआई क्यों किया था। जब आईटीआई में एडमिशन लिए थे उस समय आपका उद्देश्य क्या था। तो भाई एक ही उद्देश्य हो सकता है, नौकरी। ठीक है ना, नौकरी चाहिए, इसीलिए आपने आईटीआई किया होगा। बात सही है। और नौकरी में 2 तरह की नौकरी होती है, एक होता है सरकारी नौकरी। ठीक है ना, एक क्या होता है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी के बाद एक होता है प्राइवेट नौकरी। इस दोनों में से किस लिए आप आईटीआई किए थे ये आपने स्पष्ट नहीं किया था। और तीसरा नंबर पे आता है बिजनेस की भी बात होती है कि भाई आईटीआई के बाद कुछ ऐसी बिजनेस कर सकते हैं जिससे आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। 3 चीजें होता है, तो हम तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन से ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि आप आईटीआई क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले नौकरी का, जो प्राइवेट नौकरी है ना। सरकारी नौकरी एक होता है, प्राइवेट नौकरी। अब ये प्राइवेट जो नौकरी है इसके लिए अगर आप आईटीआई किए हैं तो आपको अपने स्किल पर ध्यान देना होगा, है ना। आईटीआई में जो आपको पढ़ाया गया है उस कंपनियों में किसी काम का नहीं होता है, कंपनी अलग से आपको ट्रेनिंग देती है ना। तो आपको मालूम करना होगा कि भाई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रहा है जिसका आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए एसी वाली कोई कंपनी है जो एसी बनाती है। अगर आपको उस एसी वाली कंपनी में नौकरी चाहिए जहां पे एसी बनाया जाता है और बढ़िया पैसा चाहिए, एज ए टेक्नीशियन आप जाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा कि उस एसी, जो नई तरह की जो एसी आ रही है मार्केट में, उस एसी के अंदर में क्या क्या टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी के बारे में आप कितना जानते हैं, क्या आप उसका मेंटेनेंस कर पाएंगे या थोड़ा बहुत उसी के आसपास की चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, उसके आसपास की चीजों के बारे में स्किल आपको आनी चाहिए, तब जाकर उस एसी बनाने वाली कंपनी में आपको बढ़िया सैलरी नौकरी मिलेगा। अगर आपको जानकारी नहीं है, उसी कंपनी में आप लेबर के रूप में काम कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, स्किल को इंप्रूव करना होगा अगर आपने प्राइवेट नौकरी के लिए किया होगा तो। बिजनेस की बात है तो बिजनेस में आप खुद ये सोच सकते हैं कि बिजनेस आखिर आपको क्यों करना है, कौन सी बिजनेस करना है और जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बिजनेस हो सकते हैं, वो आप उसका अनुभव लगे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो सवाल है सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ कि सरकारी नौकरी के लिए हमने आईटीआई किया है, तो मैं यहां पे स्पष्ट तौर पर आपको बता दूं कि आईटीआई की जो सरकारी नौकरी आती है, रेलवे सबसे बड़ा है। रेलवे में 3 तरह के पद निकाले जाते हैं, लोको पायलट का, असिस्टेंट लोको पायलट जिसको बोलते हैं, टेक्नीशियन का और ग्रुप डी। 3 तरह के पद निकाले जाते हैं आईटीआई के लेवल पे। ठीक है, मेट्रो में 2 तरह के पद आते हैं, मेट्रो ड्राइवर, मेट्रो टेक्नीशियन। पीएसयू की बात करें तो पीएसयू में आपको टेक्नीशियन की भर्ती आती है और 300 सरकारी कंपनियां हैं। इसके अलावा इसरो, डीआरडीओ, बार्क भी है। बिजली विभाग है, बिजली विभाग में 2-3 तरह के पद निकाले जाते हैं, आर्मी है उसका है। इन तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं इसमें हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन भर्ती निकाली जाती है। ठीक है, अब है क्या कि इसमें जो 70% के आसपास जो सवाल आते हैं वो टेक्निकल से आते हैं। किससे आते हैं, टेक्निकल से आते हैं। और 30% में मैथ, रीजनिंग, जीके वगैरह होता है। कहीं कहीं जहां 2 एग्जाम होता है, सीबीटी 1 प्री और मेंस होता है, तो प्री में आपका मैथ, रीजनिंग और जीके से सवाल आते हैं, जीएस से, और मेंस में टेक्निकल से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पैटर्न है। तो आपको करना है 70% जो टेक्निकल है इस पे कमांड करना है, मतलब इसके पे बहुत बढ़िया से पकड़ बनानी है, जम के तैयारी करना है, जिसका नाम है ट्रेड थ्योरी।
है ना, और 30% में मैथ रीजनिंग है उसका भी तैयारी करना है। तो सबसे पहले अगर मेरा बात माने तो आप इजी वे कोचिंग के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। क्या ज्वाइन करना है? इजी वे कोचिंग के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों हैं। ढंग से मैं वादा करता हूं कि अगर 6 महीने अगर आप ढंग से मेहनत कर दिए, उसके अनुसार नोट्स बना लिए, सब चीज कर लिए, तो दुनिया में जो भी भर्ती आईटीआई लेवल का आता होगा आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस ईमानदारी से मेहनत करके नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन का, नौकरी मिलेगा। और पूरा सेमिनार में हमने बताया है कि कैसे पढ़ाई करना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये आपका ओवरव्यू था जो मुझे बताना था। और एज जो आपका है 18 साल, 18 साल के एज में मुझे लगता है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब का तैयारी आपको करनी चाहिए। और इसके तैयारी से फायदा ये होगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो इंटरव्यू वगैरह में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे आप, आपको पैसा की कमी नहीं होगा। और पढ़े लिखे रहेंगे, दिमाग बढ़िया काम करेगा तो बिजनेस में भी काम आता है। मतलब एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने से आपकी बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़े। जो अगला सवाल है वो है अंशु कुमार का, इलेक्ट्रीशियन है, अभी कर ही रहे, 23-25 इनका सेशन है, एज 19.5 साल है और ये कैटेगरी इनका जनरल है, बिहार से है। सवाल ये कि सर मेरा 12th कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट में अभी हम आईटीआई कर रहे हैं, मेरे को आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, जैसा कि रेलवे ग्रुप एलपी के लिए कैसे तैयारी करें, अप्रेंटिसशिप भी करना चाहे, तमाम बहुत सारी चीजें हैं। तो अंशु बाबू आपको हम ये बोलेंगे कि एक तो मैंने अभी बता रहा था, चर्चा कर रहा था कि सरकारी नौकरी के लिए क्या करना होगा। दूसरा, मेरा 3 घंटे का सेमिनार है यूट्यूब पे, है ना, उस सेमिनार को देखिए, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तुरंत सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो जो आईटीआई का जो सिलेबस है ना, आईटीआई में जो टेक्निकल वाला पार्ट है जहां से 70 से 80% प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कंपटीटिव एग्जाम में, उस पे एकदम ढंग से मजबूती लाइए, ढंग से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए। मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक आपको आईटीआई के टेक्निकल का मिलेगा, उस पर एकदम कमांड कर लीजिए। और ये मात्र 6 महीने का काम है। अगर 6 महीने ढंग से अगर आपने मेहनत कर दिया तो आईटीआई के एक एक सवाल एग्जाम में आप कर लेंगे। और ये भी मैं बोलता हूं कि आपको फिर कोई रोक नहीं सकता है नौकरी से। और ये हम नहीं, हमारे बच्चे, बहुत सारे इंटरव्यू मैंने यूट्यूब पर लिया, आप देखिएगा, उन लोगों ने यही किया और नौकरी मिला है, आपको भी मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट सवाल है राजेश कुमार का, और इनका फिटर ट्रेड है, 23 साल है, लखीसराय बिहार से। इनका क्वेश्चन है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, डिटेल्स में बताइए प्लीज। देखिए डिटेल्स में तो यहां नहीं बताएंगे, डिटेल्स में मैंने यूट्यूब पे सेमिनार में बताया है, तीन चार तरीका बताया है नोट्स बनाने का। लेकिन फिलहाल यहां मैं बता देता हूं कि सबसे पहले कम से कम 2 बार, ठीक है ना, कम से कम 2 बार थ्योरी को पढ़ लीजिए। ठीक है, 2 बार थ्योरी को पढ़ लीजिए, प्लस में जो भी चैप्टर पढ़िएगा उस चैप्टर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ये काम कर लेते हैं, मतलब थ्योरी 2 बार पढ़ लिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसके बाद जब तीसरा बार होगा पढ़ने जाएंगे तो उस समय आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना, तब शॉर्ट नोट्स बनेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होगा जिसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला चीज लिखेंगे। आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया तो इससे आपको भी ये भी मालूम चल गया होगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। तो 2-3 बार थ्योरी पढ़ने के बाद, क्वेश्चन लगाने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने का काम शुरू कर देना है, और उसमें वही लिखना है जो इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो। कोशिश ये करना है कि एक सब्जेक्ट के जो शॉर्ट नोट्स है ना 50 से 100 पेज में हो जाए, 50 से 100 पेज के अंदर में नोट्स बन जाना चाहिए, इसी को शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। पता चला कि 200-300 पेज लिख डाले तो शॉर्ट नोट्स नहीं है, किताब हो गया। 50 से 100 के बीच में आपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए, उसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, बाकी सेमिनार में मैंने ढंग से डिटेल्स में सारी चीजें बताया है कि कैसे नोट्स बनाना है, कैसे पढ़ाई करना है, कौन सा क्वेश्चन है जिसका तैयारी करना है, तमाम चीजों के बारे में जिक्र किया है। तो एक बार आप उसे जरूर देखेंगे। बाकी आज संडे सवाल में 3 ही सवाल हम लिए थे, अगले बार से हम 5 सवाल रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बता नहीं पाते हैं पूरी तरह से। बाकी अगर आप ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, आईटीआई के बाद सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद इस समय फिलहाल फाउंडेशन बैच चल रहा है, मास्टर कोर्स के अंदर में फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन नोट्स हमने बनाया है,
और आइए आपके लिए बनाया, ये फाउंडेशन बैच का डिटेल्स है, ठीक है ना। ये फाउंडेशन बैच का डिटेल्स है, आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाई गई है। चाहे रेलवे, मेट्रो, पीएसयू, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, एनपीसीआईएल कहीं जाना चाहते हैं, आप इसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। हर महीने हमारी मैगजीन आती है, करंट अफेयर बूस्टर आता है, मासिक करंट अफेयर बुकलेट आता है, ठीक है ना। करंट अफेयर मैगजीन में तमाम जितने भी घटनाक्रम होता है महीने का सब रहता है। बूस्टर में स्टैटिस्टिक्स जीके रहता है, और बुकलेट में 250 क्वेश्चन आता है उस महीने का। और ये जो जनरल अवेयरनेस है ना, हर एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप तीनों को एक साथ खरीद सकते हैं। डेली क्विज और मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, और मास्टर करंट अफेयर के अंदर में 1, 2, 3 और 4 सब डाला हुआ है। मात्र 111 रुपए में आपको 12 महीने के लिए मिलेगा, तो इसे भी ज्वाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बाबू आज का संडे सवाल हम यही समाप्त करते हैं। बाकी कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। अगर आपका बेहतरीन कमेंट मुझे मिलते हैं तो आपके नाम के साथ उसका रिप्लाई हम देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और 8 सितंबर को इजी वे कोचिंग में ऑफलाइन बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है, उसका हिस्सा जरूर बनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।